हर बार की तरह इस बार का लेक्चर भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। योग के विद्यार्थियों के लिए जो योग की तैयारी कर रहे हैं, एमए, एमएससी, बीए, बीएससी, पीजी डिप्लोमा, योगा साइंस और जो योग में नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है पंचकोश। आप सबों ने ये नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, और जिन्होंने नहीं सुना, इस लेक्चर के माध्यम से हम इस पूरे विषय के बारे में एक डीप नॉलेज आपको देना चाहेंगे। ये लेक्चर मैं आपको पहले ही बता दूं 3-4 स्लाइड में मैं पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा विषय है। एक स्लाइड में या एक पूरे लेक्चर में इससे देना संभव नहीं है। तो आज पंचकोश का इंट्रोडक्शन मैं आप सबको देने वाला हूं और बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अंत तक इस लेक्चर को देखें। तो बात करते हैं हम, आप देख रहे हैं स्लाइड पे, स्लाइड के माध्यम से आपको व्यवस्थित तरीके से देखते जाना। पंचकोश जो एक शब्द लिखा हुआ है, पंचकोश। सबसे पहले तो इस शब्द के बारे में ही मैं आप सबको बहुत अच्छे से बताता हूँ होता क्या है, कोश का मतलब क्या होता है। 2 शब्द इसमें हैं, एक तो नाम है पंच और दूसरा जो शब्द है उसका नाम है कोश। पंच का तो आप सब जानते ही मतलब 5, कोश का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा किया हुआ। जैसे हम कहते हैं जब हम वायु को इकट्ठा कर लेते हैं तो वायु कोश, या मुद्रा को इकट्ठा कर ले तो मुद्रा कोश। तो हम जो चीज़ इकट्ठी करते हैं उसे हम बोलते हैं कोश। तो ये हमारे योग की धारणा के अनुसार, अगली स्लाइड में आप देखेंगे तो योग की धारणा के अनुसार मानव का अस्तित्व 5 भागों में बटा है, जिन्हें हम पंचकोश कहते हैं। वो 5 जो लेयर हैं आपके, जिन्हें हम कहते हैं आपकी संपदा। जो हमारा शरीर होता है, केवल इतना ही हम नहीं होते, हमारे शरीर के अंदर भी एक के बाद एक हमारा अगला कोश छिपा हुआ होता है। तो पंचकोशों के नाम हम देखेंगे। अन्न से जो निर्मित होता है उस कोश का नाम होता है अन्नमय कोश। प्राणों से निर्मित कोश का नाम होता है प्राण। मन से निर्मित कोश का नाम होता है मनोमय कोश। और ऐसे ही विज्ञान से निर्मित कोश का नाम होता है विज्ञानमय कोश। और इन चारों कोशों के बाद जो 5वां कोश आता है आपका असली स्वरूप, जिसे हम बोलते हैं आनंद, आनंदमय आपका कोश। बात करते हैं हम पहले ही कोश से, और बहुत अच्छे से आपको इस लेक्चर को सुनना है, देखना है, जिसका नाम है पहले कोश का अन्नमय कोश। ये हमारा एक स्थूल कोश है, जो हम जिस कोश को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस कोश का नाम होता है अन्न से बना हुआ हमारा कोश। हमारे ऋषियों ने, अगर हम बात करें कि इन सारे कोशों की हमें जानकारी सबसे पहले कब मिलती है, या इतिहास में जाएं तो तैत्तिरीय उपनिषद, इस तैत्तिरीय उपनिषद में सबसे पहले पंचकोशों की अवधारणा को बताया गया। हमारे ऋषियों ने कहा कि ये पूरा का पूरा शरीर, जो स्थूल हमारा दिखने वाला शरीर है, ये हमारा नहीं है, ये अन्न का है, क्योंकि हमने एक बड़े लंबे अरसे के बाद अन्न के द्वारा अपने इस शरीर को, स्थूल शरीर को इकट्ठा किया। तो इसीलिए ऋषियों ने कहा कि इस शरीर का नाम क्या हुआ, जिस चीज़ से हमने इकट्ठा किया, अन्न से इकट्ठा किया, तो नाम पड़ा अन्नमय कोश, अन्न की संपदा। ये अन्नमय कोश में हमारा 7 प्रकार की धातुओं का निर्माण होता है। वात, पित्त, कफ, जो हमारे 3 दोष होते हैं, जिसके अंतर्गत ही आते हैं। तो जो 7 धातुओं के नाम हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं जब हमने भोजन को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद भोजन से आपका रस बना, रक्त बना, मांस बना, मेद बना, आपकी हड्डियां, अस्थियां बनी, मज्जा, और अंतिम में शुक्र का निर्माण हुआ। ये 7 धातुओं का आपका निर्माण हुआ भोजन के द्वारा, और शुक्र से अगली संतति का आपके जन्म हुआ। तो ऐसा क्रम चलता रहता है। अन्न से हमने इकट्ठा जो शरीर किया उसका नाम था अन्नमय कोश। अब बहुत ही अच्छे से आपको इन चीज़ों को समझना है। प्रत्येक शरीर या प्रत्येक जीवन जो भी आपको जिसमें चेतना दिख रही है, उन सब में अन्न का एक अस्तित्व होता है। अन्न से उन्होंने अपना एक लंबे अरसे के बाद शरीर को बनाया होता है। हम अगर बात करें कि एक अच्छे बेहतर अन्नमय कोश को हम कैसे बनाएं, तो अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं, आप देखते हैं कि गाड़ियां जो चलती हैं, कोई गाड़ी होती है जिसे हम डीजल से चलाते हैं, जिसका नाम ही होता है ये डीजल वाली गाड़ी है, ये पेट्रोल वाली गाड़ी है। अगर हम एक पेट्रोल की गाड़ी में घासलेट या मिट्टी का तेल डालें तो वो चल तो तब भी जाएगी, लेकिन अपनी बेहतर अवस्था में नहीं चल पाएगी।
इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, आज के दौर में, इस मॉडर्न जनरेशन में, इस भागम भाग की दुनिया में हम कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं। फास्ट फूड का आज बड़ा एक बोलबाला है। जरा सा छोटा फोटा हल्का फुल्का हमने खा लिया, हमारा शरीर जैसे तैसे चल तो जाता है, लेकिन वो अपने जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चल पाता। जैसे हम एक पेट्रोल गाड़ी में अगर घासलेट डालते हैं, चल तो तब भी जाएगी, लेकिन अपने व्यवस्थित तरीके से चलने के योग्य वो नहीं बनती। तो हम में से ज़्यादातर लोग ये गलतियां कर रहे हैं, अपने इस अन्नमय कोश को वो बिगाड़ रहे हैं, इसके सारे फंक्शन को बिगाड़ रहे हैं। आपका शरीर किस प्रकार के अन्न को खाने के लिए बना हुआ है, थोड़ी सी एक अच्छे से आपको मेरी बात को समझना है। हमारा शरीर, जो हमारी प्रकृति है, वो शाकाहारी भोजन के लिए डिजाइन किया गया है। आपके दांत, आपकी पूरी स्किन, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उन्हें पसीना नहीं आता, शाकाहारी जीव जंतुओं को पसीना आता है। आपके जो दांत होते हैं वो चबाने वाले होते हैं, और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत केवल नुकीले, काटने के लिए, मांस को काटने के लिए केवल होते हैं। हमारे शरीर की ऐसी प्रकृति नहीं है। जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो जीभ को लपलपा के पानी को ग्रहण करते हैं, और हम होठों से लगा के अपने पानी को पीते हैं। जितने भी आप शाकाहारी चीज़ों को देखेंगे, जीव जंतुओं को देखेंगे, वो सब ऐसे ही करते हैं। तो हमारा शरीर एक शाकाहारी भोजन के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम आयुर्वेद के बारे में बताएं या आयुर्वेद के ऋषियों के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि इंसान को 3 प्रकार के भोजनों को करना चाहिए। पहला तो हित भुक, दूसरा मित भुक, और तीसरा ऋत भुक। अब जो हित भुक का मतलब होता है वो क्या होता है? हित, आपके हित में क्या है, इसको जानने के लिए जो आपने त्रिदोषों के नाम इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं उसे अच्छे से देखेंगे। हमारी आयुर्वेद कहता है एक प्रकृति होती है, या तो हम वातज होते हैं, या पित्तज होते हैं, या कफज होते हैं। तो हमारे हित में कौन सा भोजन होता है? अगर आपको अभी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको मीठा वाला भोजन नहीं करना होता है, या आपको कफ या कोल्ड की प्रॉब्लम है तब आपको ठंडा वाला भोजन नहीं करना होता है, या आपको शरीर में कहीं दर्द है तो जो चीज़ें, जो खाने वाले पदार्थ जिनमें वात दोष होता है उनका आपको सेवन नहीं करना होता है। तो हमारे हित में कौन सी चीज़ें हैं? हमने वैसी चीज़ों को खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर अपनी चरम अवस्था तक पहुंच सके, हमारा जो अन्न का कोश है वो बड़ा मजबूत रह सके। जबकि इंसान आज के मॉडर्न समय में ऐसा नहीं करता, कभी भी अपने बिना विवेक का उपयोग करके भोजन को हम करते हैं, जिस कारण से हमें न जाने कितने प्रकार की, तमाम प्रकार के डिजीज़ को फेस करना होता है। तो जो पहला सिद्धांत आयुर्वेद कहता है हित भुग, आपके जो हित में भोजन होता है हमने वो वाला भोजन करना चाहिए। और दूसरे प्रकार का भोजन के बारे में आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं मित भुग। मित का मतलब होता है थोड़ा सा कम। एक शब्द है संस्कृत का जिसका है मिताहार, जितनी हमें भूख लगी है। इसका एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आपको अपने इस स्टोमक के, अपने उदर के 4 भागों को कर लेना होता है। 2 भागों को आपको भोजन से भरना है, 1 भाग को आपको पानी से, और 1 भाग को वायु के लिए खुला छोड़ना है, जिससे कि आपके पास आलस्य नहीं होता, आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आज जो रिसर्च कह रही हैं कि ज़्यादातर लोग ओवर ईटिंग के कारण से बीमारियों को फेस कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि अगर इस अन्नमय शरीर को, अन्नमय कोश को हमने व्यवस्थित करना है तो हमें मित भुक का भी प्रयोग करना चाहिए। हमने थोड़ा सा कम भोजन करना चाहिए। हित भुक तो करना ही चाहिए, जो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो वैसा भोजन तो हमें करना ही करना चाहिए। इसके प्लस में हमें मित भुक का भी उपयोग करना चाहिए। और जो तीसरा भोजन हमारे ऋषि कहते हैं आपको ऋत भुक भी करना चाहिए। ऋत भुक का मतलब होता है ऋतुओं के अनुसार। 6 प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं, शीत, ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, जो आप सब नाम जानते हैं। इन ऋतुओं में स्पेशल प्रकार के फ्रूट पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी की ऋतु होती है तो गर्मी की ऋतु में जिन फलों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे फल जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ऐसे फल ज़्यादा होते हैं। ठंडों की ऋतु होती हैं तो अलग प्रकार के फल आते हैं। और अगर आप देखें कि वर्षा ऋतु है तो अलग प्रकार के फल प्रकृति देती है। तो हमने ऐसे ऋतुओं के आधार पर भी भोजन को करना चाहिए, तब हम अपने इस अन्नमय शरीर को, अन्नमय कोश को व्यवस्थित और बहुत ही बढ़िया रख सकेंगे। ये हमारा पहला कोश होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके कारण से ही आपका अस्तित्व है।
और बाकी सारे कोष जो इसके अंदर होते हैं, 4 कोष, वो इस अन्नमय कोष के ही अंदर होते हैं। अन्नमय कोष के लिए हमें अन्न पे ही ध्यान देना होगा। ये हमारा एक ऐसा कोष होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए हमें अन्न की आवश्यकता होती है। और अगर हम अपना अन्न बिगाड़ लेंगे, भोजन की प्रकृति, भोजन की गुणवत्ता में कमी कर देंगे। लोग फास्ट फूड खाते हैं, आप अगर कुरकुरे, मुरमुरे एक मिक्सर में डालेंगे और उस पर फूंक मार देंगे तो उड़ जाएंगे। आपको लगता है इससे किसी भी प्रकार का आपके बॉडी को कोई न्यूट्रिशन मिलेगा? ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो जब आपको खुद नहीं लगता तब ऐसे फ्रूट से आपके बॉडी का विकास कैसे हो सकता है? हमें बहुत चिंतन करके, बहुत ही विवेक के साथ अपने आहार की शुद्धि करनी चाहिए, जिससे कि आपका अन्न का शरीर बहुत बेहतर अवस्था में पहुंच सके। अन्नमय शरीर को अगर हमें मजबूत करना है तो अन्न के साथ एक चीज़ पे हमें और ध्यान देना होगा, जिसका नाम है व्यायाम। अगर हम केवल फ्रूट खाते रहते हैं और व्यायाम नहीं करते, तब भी ये शरीर अपनी व्यवस्थित अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा। व्यायाम में सबसे बेहतर जो अभ्यास होता है, जो पूरी दुनिया ने माना हुआ है, योगा अभ्यास। आप हठ योग के आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मुद्राएं लगा सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर एक सही, जिसे बोलते हैं हम आइडियल पर्सनालिटी, कसी हुई भुजाएं, उभरा हुआ सीना, कसी हुई जंघाएं, जैसा एक व्यक्ति को रहना चाहिए, जिसके लुक में आप दो लोगों की नज़र में अच्छा फीलिंग में रहें। ऐसी पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको व्यायाम भी करना चाहिए। अन्न पे भी आपको विवेक के साथ भोजन को करना चाहिए और व्यायाम को भी आपको करना चाहिए। अगर आप व्यायाम दूसरे व्यायामों को करते हैं, अगर आप जिम करते हैं या कुछ स्विमिंग करते हैं या दौड़ते हैं, ये व्यायाम भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो आज पूरी दुनिया कहती है योग इज अ साइको फिजिकल एक्सरसाइज, योग एक ऐसा व्यायाम है जो आपके शरीर और आपके मन दोनों का व्यायाम होता है। केवल इससे मतलब नहीं होता कि आपके शोल्डर का या आपके हाथों का आकार या आपके मसल्स का आकार केवल विशाल हो गया, बढ़ गया। आप कितने लंबे जाते हैं, आपकी आयु कितनी अच्छी होती है, आप वो सारी चीज़ें तभी कर पाएंगे जब आपका आयु अच्छा रहेगा। और केवल मसल्स का आकार बढ़ा लेने से ये पॉसिबल नहीं है। आप देखते हैं जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं वो एक समय तक तो जिम कर लेते हैं, लेकिन 50, 60 या 70 के बाद उनसे उतनी मेहनत नहीं होती जितनी वो अपने युवा अवस्था में करते थे, जिस कारण से उनके मसल्स टूटने लगते हैं और उन्हें फिर इंजेक्शन लेके अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस कराना होता है, क्योंकि मसल्स टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द को भी फेस करना होता है। योग का स्वास्थ्य मतलब होता है आप कितने लंबे जिए, इससे मतलब होता है। ऐसे नहीं होता कि केवल आपने अपने मसल्स का आकार बढ़ा लिया है और आप दिखने में केवल अच्छे लग रहे हैं। तो इसके साथ अगर आप योग का व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, मुद्राएं लगाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपका शरीर और आपका मन हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। तो अन्नमय कोष क्या होता है और अन्नमय कोष को आप सुधार कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताई। अगले कोष की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो दूसरा कोष है हमारा, उसका नाम है प्राणमय कोष। एक तो होता अन्न का शरीर जो अन्न से बना होता है, और वैसे ही प्राण का शरीर प्राण से बना होता है। प्राण को केवल हमने एक ऑक्सीजन केवल नहीं समझना, केवल एक वायु नहीं समझना, आपकी जीवनीय शक्ति का मतलब होता है प्राण, जो इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। आप देखते हैं, अगर ये अभी वो आपको उदाहरण देता हूँ, लाइट यहाँ पे जल रही है, ये लाइट जो जल रही है अगर इसको बंद करते हैं हम, इसके स्विच को ऑफ कर दें हम, तब आप देखेंगे पूरा का पूरा उसका अस्तित्व तो है, अन्न का शरीर तो है, लेकिन उसके अंदर कोई चेतना नहीं है। जब हम उसके बटन को चालू करेंगे, ऑन करेंगे, तब जाकर उसमें चेतना आएगी, तब वो जलेगा। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर होता है बिना प्राण के अचेतन होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। आप देखते हैं जो केस होते हैं, कुछ ऐसे केस हो जाते हैं जो एक्सीडेंट के कारण से या हार्ट अटैक के कारण से जिनका मृत्यु हो गई। ऐसे लोगों को अगर आप देखें तो उनका लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और बाकी सारे बॉडी के फंक्शन व्यवस्थित थे, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर नहीं थी, वो प्राण शक्ति उनके अंदर से निकल गई। तो वो प्राण निकलने के कारण उनमें चेतना नहीं रही। तो अन्न से भी महत्वपूर्ण एक कोष है जिसको हम बोलते हैं प्राणों का कोष, और ये प्राण हमारे वेद में और हमारे उपनिषदों में और योग की संस्कृति कहती है 5 होते हैं। आप उनके नाम देख सकते हैं,
प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 जो प्राण होते हैं क्रमशः आप इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे तो व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण, जैसे 5 आपके मूलभूत 5 प्राण होते हैं। और इन्हीं के 5 उपप्राण भी होते हैं, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय और देवदत्त। आपके पूरे शरीर में, बॉडी में जितने भी चीज़ें आप करते हैं सबका दायित्व आपके इन्हीं 5 प्राण और 5 उपप्राणों पे डिपेंड करता है। आपके भोजन को पचाने से लेकर के, आपकी पलकों के झपकाने से लेकर के, आपके डकार लेने से लेकर के, मल का निष्कासन करने से लेकर के सारी गतिविधियाँ, अगर हम बात करें इन 5 प्राणों की तो इन प्राणों के बारे में हम अच्छे से आपको बताते हैं कि ये प्राण आपके कहाँ, किस स्थान पर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यान। जो व्यान वाला जो प्राण होता है वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है, इसका नाम ही है व्यान, पूरे शरीर में। दूसरा जो प्राण है समान, जो 5 प्राणों में से एक है। समान आपके नाभि प्रदेश में वास करता है, जिसका काम होता है आपके भोजन को पचाना, जिसका पूरा मुख्य दायित्व होता है डाइजेशन को ठीक तरीके से सुचारू कराना। दूसरा उसका तीसरा जो प्राण होता है अपान। अपान होता है आपके नाभि के नीचे वाले हिस्से में जो काम करता है, जो कि आपके मल को बाहर की ओर धक्का देने का काम कराता है। उदान जो प्राण होता है वो ऊपर की ओर, हृदय से ऊपर की ओर जो प्राण आपका उठता है उसका काम आपके श्वास प्रश्वास को कराना होता है। और जो अंत में आपका आता है प्राण। प्राण का मतलब जो हृदय में आपके जो वायु होती है उसे हम प्राण कहते हैं, उसका नाम भी प्राण है। 5 प्राणों में से भी एक है और उसका नाम भी प्राण है। नाग, क्रूर, कृकल, धनंजय, देवदत्त, ये जो आपके 5 उपप्राण होते हैं, ये भी शरीर की अलग अलग गतिविधियों को कराने के लिए, किसी का काम होता है आपकी पलकों को मिल्काना, किसी का काम होता है डकार लेना, किसी का काम होता है कफ का संग्रह करना। तो आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरा अन्नमय शरीर बंधा होता है या डिपेंड होता है आपके प्राणों के कोष से, प्राणमय शरीर से। प्राण एक चेतना का नाम होता है जो इस अन्नमय शरीर को बिजली की तरंगों के रूप में चलाने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं प्राण। अगर प्राण नहीं है तो हम बोल देते ये तो डेड बॉडी है। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर प्राण निकल जाते, हम ऐसा कहते हैं अपने भाषा में, हम बोलते हैं कि इसके तो प्राण निकल गए, उसकी जीवनी शक्ति शरीर से बाहर निकल गई, तब वो हम उसे छीने से भी इनकार करते हैं। हम कहते हैं तो डेड बॉडी है, ये तो मिट्टी हो गया, ये अब शरीर रहा ही नहीं। तो हमारी चेतनता ही हमें जिलाती है, हमें जिंदा रखती है, हमें चेतना देती है, और उस चेतनता का नाम ही है प्राण। वेद कहते हैं कि प्राणो ब्रह्मा, प्राण ही ब्रह्म है। प्राण की उपासना, अगर हमें अपने इस प्राणमय शरीर में कोई कमजोरी, अन्न तो हमने अच्छा खा लिया, बाकी चीज़ें हमने व्यायाम भी अच्छा कर लिया, लेकिन कहीं अगर आपका प्राण कमज़ोर है तब भी आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो प्राणों को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सिंपल है, आपको योग में बताया गया है प्राणमय कोष को मजबूत आप प्राणायाम से कर सकते हैं। प्राणायाम का मतलब होता है, आयाम बोलते हैं समय को, प्राण बोलते हैं आपके वायु को, प्राण वायु। तो प्राण वायु के लेने छोड़ने के समय को बढ़ाने वाली जो विधि है प्राणायाम, प्राणस्य आयामो चायति गतिरोधा। प्राणायाम, प्राण के आयाम को गतिरोध करना, उसके आयाम को बढ़ाना। ऋषियों ने इसी के नाम दे दिए। किसी ने कहा कि ये अनुलोम विलोम है, ये सूर्यभेदन है, ये उज्जाई है, ये भस्त्रिका है, ये ब्राह्मणी है, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम मिल गए, लेकिन सबका मूल जो मर्म है वो यही है कि आप अपने प्राण के ओरे को, प्राण के लेने छोड़ने के समय को आप विस्तार करें, बढ़ाएं। तो प्राणायाम के द्वारा आप अपने प्राणमय शरीर को मजबूत कर सकते हैं। और अन्नमय प्राणमय शरीर को मजबूत करने से इसके बाद जो आपका तीसरे स्थान का जो कोष आता है उसका नाम है मनोमय कोष। मन तो एक बहुत ग्रंथ है ऐसे, और आपका पूरा का पूरा अगर आप देखें वैदिक वाङ्मय तो मन की चीज़ों से भरा हुआ है। आपने सुना होगा सबने, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत, मन बैरी मन बाबरा, अद्भुत मन की प्रीत। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से ही, मनोमय कोष का मतलब है विचारों को इकट्ठा किया हुआ कोष, जो हम एक मन को इंग्लिश में बोल देते हैं माइंड। तो केवल माइंड से हम मन को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ हमारे योगिक संस्कृति में मन को कुछ अलग अर्थ में कहा गया है, हमारे विचारों का एक शरीर,
तमाम प्रकार के थॉट, न जाने कितने प्रकार के विचार एक दिन में आपके मन में आ जाते हैं और वो उतने प्रकार से आपको दुखी भी कर देते हैं, क्योंकि मन का मतलब होता है जो संकल्प, जो विकल्प लेता है, उसी में शोक, चिंता, हताशा, निराशा, उदासी, ये सारे आपके मन की ही चीज़ें होती हैं। आप मन के द्वारा, हम कहते हैं कि हम मन से ही जीतते हैं और मन से ही हारते हैं। जो हमारे ऋषि कहते हैं कि मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंधन का और मोक्ष का कारण भी आपका मन होता है, आपके विचार। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि परोपे ही मनस्पापम किम असस्तानि संशयी तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। आपके मन में हमेशा अच्छे संकल्प आने चाहिए, जिसके कारण से आप हमेशा ऊर्जान्वित, प्रसन्न, प्रफुल्लित, आनंदित रहें। और कभी गलत संकल्प आ भी जाता है तो वेद कहते हैं परोपे ही मनस्पापम किम असस्तानि संशयी। अपने मन में अगर गलत विचार आए तो उसे तुरंत लात मार के तभी आपको निकाल देना चाहिए। केवल तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु, ऐसे हमारे मन में आना चाहिए। तो मन का एक कोष होता है जिससे हम बोलते हैं विचारों का इकट्ठा करना, तमाम प्रकार के विचार, हमारी यादों का एक कोष जिसे हम बोलते हैं याद। आज लोग अपने याद को भुलाना चाहते हैं। आप अगर देखें बहुत अच्छे से, मैं आपको आज के हिसाब से बात करता हूँ कि लोग नशा क्यों करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने याददाश्त से दुखी है, उन्हें वो सारी चीज़ें याद रहती हैं जो नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ मिनट के लिए आपका नशा उनकी याद को डिलीट कर दे, और ऐसा हो भी जाता है, और जिस कारण से वो अपने आप को कुछ समय के लिए आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका नशा उतरता है वो उन्हें पुनः याद आने लगता है, जिसके कारण से उन्हें फिर से कुछ नशा चाहिए होता है। ऐसा करने से उनका पूरा शरीर का सिस्टम, उनका लीवर, उनकी पूरे शरीर की प्रकृति ही खराब हो जाती है। जबकि योग कहता है कि मनोमय कोष में अगर आपके विचार आपको बाधा कर रहे हैं, वो चीज़ें जो आपको कहीं भूल जानी चाहिए थी वो आज तक आपके पास स्टोर करके रखी हुई हैं। उपनिषद तो कहते हैं कि तन्मे मना शिव संकल्पम, केवल अच्छे संकल्प आपके मन में आने चाहिए। लेकिन न जाने कितने जन्मों के काम वासनाएं, क्रोध और सारी चीज़ें जो आपके पास अभी नहीं होना चाहिए वो भी आपको याद हैं, इकट्ठा करके आप बैठे हुए हैं, जोड़ के आप रखे हुए हैं। ऐसे करने से आप प्रतिपल अपने आप को दुखी और तनाव में, अवसाद में, प्रमाद में, उदासी में, हताशा में, निराशा में और मन की अल्पता, तुच्छता में आपका जीवन चलता जाता है। केवल एक विचार आपके पास होना चाहिए, जो होना चाहिए तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। केवल आपको अच्छे संकल्प आपके मन में आने चाहिए और आप एंजॉय से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो मन जो यादों का हमारा इकट्ठा किया हुआ है, अगर इसे हमने ठीक करना है तो आपने सुना होगा मन को अगर हमें, या मनोमय कोष को अगर हमें ठीक करना है तो वो भी आपके भोजन पे डिपेंड करता है। आपने कहावतें सुनी होंगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसे आप भोजन करते हैं वैसे ही आपका मन भी डिजाइन करता है। और अगर इसे हमें करना है तो प्राण की भी हमारा इस मनोमय कोष पे पूरी पकड़ होती है। प्राण के माध्यम से भी अपने मन को हम स्वच्छ कर सकते हैं। हठ योग प्रदीपिका 15वीं शताब्दी में लिखी गई, स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि आपके मन के, प्राण के चलने से मन भी चलता है और प्राण के स्थिर होने से मन भी स्थिर हो जाता है। कोई व्यक्ति का मन कितना स्थिर है, ऐसा कहा जाता है कि शरीर जितना चलेगा उतना स्वस्थ रहेगा और मन जितना स्थिर रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। तो आपको अपने मन को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको प्राणायाम करना चाहिए। जैसे प्राणमय कोष को आप प्राणायाम से मजबूत बना रहे थे, और बहुत अच्छे से अगर आपको आपके मन को या मनोमय कोष को मजबूत करना तो आपको मुद्राएं करनी चाहिए। हठ योग का एक विषय है जिसे हम बोलते हैं मुदिता। मुदिता से बनता है मुद्रा। मुद्राओं के अभ्यास से, मेडिटेशन के अभ्यास से और आपके भोजन ठीक करने से आपका मनोमय कोष भी, आपके पास फिर अच्छे विचार आते हैं। आपका मन, वो हम जो है अभी और कुछ नहीं है, आपके मन में चल क्या रहा है। ऐसा कहते हैं कि आप अभी जो हैं अपने विचारों का परिणाम है। आपके अंदर चल क्या रहा है। अभी किसी के मन में चल रहा है कि जैसे ही टीवी पे कोई एडवर्टाइज आती है और वहाँ आपको दिख जाता है तो आपका मन डिमांड करता है ये चीज़ हमें चाहिए। आपके सामने से कोई व्यक्ति निकल जाता है तो आप बनना चाहते हैं। किसी की संपत्ति आप देख लेते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे पास भी इतना कुछ हो। किसी की अच्छी बाइक आप देख लेते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे पास भी ऐसी चीज़ हो जाए। मतलब मन एक दिन में कितने प्रकार से आपको दुखी कर रहा है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है वैसे आप हो जाओ, केवल आपको एक दुख मिलता है। तो मनोमय कोष को सुधारने के लिए भोजन की,
प्राणायाम की, मेडिटेशन की मुद्राओं की बेहतर तरीके से आप अगर अभ्यास करते हैं, सही विवेक के साथ आप अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मनोमय कोष भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और आप जो भी मन में इरादा करते हैं फिर वो अच्छे विचार ही आपके आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो आप जो भी अन्न से और प्राण से शरीर बनाया है वो बेहतर जीवन की जीने के लिए आप लगा सकते हैं। तो ये तीसरा आपका कोष होता है। थोड़ा सा विषय लंबा ना हो इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में मनोमय कोष, प्राणमय कोष और अन्नमय कोष पे एक अलग से ही लेक्चर बना के दूंगा। अभी इसके लिए मैं केवल इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। इसके बाद जो चौथा आपका कोष होता है उसका नाम है विज्ञानमय कोष। आप सब जानते हैं विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। एक तो होता है शब्द विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। तो ये वाला शब्द साइंस वाला शब्द नहीं है। हमारा जो योग की संस्कृति कहती है विज्ञान का मतलब होता है जो चीज़ आप भौतिक लोक में समझ पाते हैं उसका मतलब विज्ञान नहीं, जो आपकी इस बुद्धि से परे जानकारी होती है। पिंड का, ब्रह्मांड का रहस्य, आत्मा, परमात्मा, ये सारी रहस्य जो हम जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में कोई चीज़ ऐसी चलती है वो आप विशेष ज्ञान के द्वारा ही जान पाते हैं। जब ये तीन लेयर अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोष को हम जान लेते हैं, इसके बाद विज्ञानमय कोष आपका विशेष ज्ञान का, विशेष नॉलेज का, इंटेलेक्चुअल आपकी बुद्धि वाला जो कोष होता है उसको हम जानना चाहते हैं। तो आप कोई ऐसी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, आप ईश्वर के समीप जाना चाहते हैं, आप पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा करने चाहते हैं, तब आपको इस कोष की आवश्यकता महसूस होगी। विशेष बुद्धि, कोई ऐसी चीज़ जानने के लिए जो लौकिक क्षेत्र पे आप नहीं जान सकते, वो केवल आप खुद के अभ्यास से ही जान सकते हैं। और विज्ञानमय कोष को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको मजबूत करना पड़ेगा अपने मेडिटेशन को। वो ध्यान से जागता है। जब आप अपने आज्ञा चक्र पे या किसी एक चक्र पे ध्यान लगाते हैं तब आपके लिए वो रहस्य खुल जाते हैं। वो जानना आपके अंदर ही, ऐसा कहते हैं कि अगर आप 1000 पुस्तकें पढ़ लें तब आपको इतना नॉलेज नहीं होता जितना 1 घंटे ठीक तरीके से मेडिटेशन में आप बैठ जाते हैं तब आपको नॉलेज हो जाता है। तो जब आप अपने विज्ञानमय कोष को जानना चाहेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी मेडिटेशन की, और मेडिटेशन आपके विज्ञानमय कोष में 4 चांद लगा देगा। वो उसको विज्ञान को, जो चीज़ आप विज्ञान के या विशेष ज्ञान के स्तर पर समझना चाहते हैं वो आपको समझा देगा। आगे बात करते हैं हम इस कोष के बाद जो अंतिम आपका कोष होता है आनंदमय कोष। ये चारों कोष तो होते हैं आपके जिसे आपकी पकड़ होती है, जिसे आप मजबूत कर लेते हैं। लेकिन जब चारों कोष अपनी चरम स्थिति में होते हैं तो अपने आप से आपका जो अंतिम कोष होता है, जो आप खुद हैं, जिसे बोलते हैं आनंदमय कोष, वो कोई और नहीं है, वो केवल आपका सहज स्वरूप जिसका नाम है सच्चित आनंद। जिसे हमने ईश्वर पे कहा ना कि ईश्वर सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद, वैसे ही आपका जो अंतिम स्वरूप है, जो आपकी शुद्ध पवित्र आत्मा है, वो भी आनंद का ही एक स्वरूप है। उस कोष तक पहुंचने के लिए पहले हमें इन 4 कोषों को ठीक करना पड़ेगा। अन्न को ठीक करना पड़ेगा, प्राण के कोष को मजबूत करना पड़ेगा, मन के कोष को मजबूत करना पड़ेगा, विज्ञान के कोष को आपको मजबूत करना पड़ेगा। तब जाके आप अपने इस वाले आनंद वाले कोष पर पहुंच पाएंगे। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब वो दृष्टा अपने असली स्वरूप को देख पाता है जब वो इन सारे के सारे कोषों को ठीक कर लेता है। अपने आप से ही आपका 5वें नंबर का जो कोष है वो जागृत हो जाता है। आप अपने सहज और निर्मल और पवित्र और श्वेत उस स्वरूप से जुड़ जाते हैं जो आप है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप से ही आप जुड़ जाते हैं। तो ये 5 कोषों की यात्रा मैंने केवल अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया। ये विषय बहुत बड़ा है, एक एक कोष पे एक विशेष लेक्चर आपके बीच में मैं लाऊंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा। इतना सुनने के लिए आप सबों को धन्यवाद। आगे अगर कोई आपको क्वेश्चन है विद्यार्थियों के लिए तो स्लाइड के आगे, सबसे आगे अगर आप देखेंगे और सबसे पीछे भी, तो मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी चीज़ों को और भी अच्छे से जान सकते हैं। स्टूडेंट के लिए और जो भी इस लेक्चर को सुन रहे थे सभी के लिए धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।